दोस्तों, कहानी का नाम है ऊंट के प्रश्न। एक दिन की बात है। एक ऊंट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूं, क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूं? ऊंट बोला, हाँ हाँ बेटा, जरूर पूछो। उससे बन पड़ेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। हम ऊंट के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है पिताजी? ऊंट के बच्चे ने पूछा। ऊंट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ पर कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें। इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं पिताजी? ऊंट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा। जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा, मैं हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता पिताजी। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों है? का बच्चा बोला, बेटे, ये पलके हमारे आंखों की रक्षा कवच है। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। अब मैं समझ गया कि हमारी ऊंट में कुबड़ पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलके धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए है। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? दोस्तों, कहानी यही थी। और इस कहानी का सीख जो हमें मिलता है वो ये है कि हमारे पास जो भी हुनर, जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज हमारे पास होता है वो तब तक उपयोगी है जब तक उस ज्ञान, उस नॉलेज की जगह सही हो। अन्यथा कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी, बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे सही जगह पर अपनी नॉलेज का, अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए अपनी टैलेंट को कभी भी वेस्ट मत जाने दीजिए, अपनी प्रतिभा को व्यर्थ मत जाने दीजिए। धन्यवाद।